छत्तीसगढ़ की जहां बूचमाड़ के जिन आदिवासी बच्चों को नक्सली हिंसा का पाठ पढ़ाकर बंदूक थमा दी जाती थी, उन्हें सुरक्षा बल के कमांडो मनोज प्रसाद ने 6 साल में मलखंब का नेशनल चैंपियन बना दिया। हाल ही में भूटान में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई, जिसमें बूचमाड़ के बच्चों ने भारतीय टीम में शामिल होकर 3 स्वर्ण पदक जीते। वहीं उज्जैन में खेलो इंडिया गेम्स 2023 में खिलाड़ियों ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र अबूझमाड़ में तैनात एक आरक्षक के जोश और जज्बे से इस इलाके को नई पहचान मिल रही है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के मनोज प्रसाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में आरक्षक के पद पर तैनात हैं। नारायणपुर में 16वीं वाहिनी की बटालियन में रहकर वो दिन रात की मेहनत से विशेष पिछड़ी संरक्षित जनजाति समुदाय के अबूझमाड़िया और गोंड जनजाति के बच्चों का जीवन संवारने में लगे हुए हैं। मेरा नारायणपुर में पोस्टिंग हुआ। इन सारे क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जैसे भी हम लोग गश्त में जाते थे, वहाँ के बच्चों को अध्ययन करते थे, देखते थे, उनकी तेजी फुर्ती वो लाजवाब की थी। मतलब उनको सिर्फ पढ़ाई के सिवा भी कुछ यदि उनको दिया जाए, कि जैसे अभी खेल के रूप में भी हम उसको कुछ देने की प्रयास किया जाए, तो वैसा ही एक सिलसिला हमारा चालू हुआ नारायणपुर से। नारायणपुर में मैं 2016 में मुंबई गया। वहाँ पे श्री समर्थ ब्यामा मंदिर हमारे गुरु श्री उदय देशपांडे सर के मार्गदर्शन में मैंने मलखंब प्रशिक्षण लिया। फिर यहाँ पर आया, प्रदर्शन नारायणपुर में प्रदर्शन दिखाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर रामकृष्ण मिशन पोटा केबिन में मलखंब खेल की शुरुआत हुई। तो नारायणपुर ज्यादातर अबूझमाड़ का जो क्षेत्र है अभी बहुत ज्यादा पिछड़ा और संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। भारत के अति पिछड़ा क्षेत्रों में से माना जाता है, मगर यहाँ के बच्चों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। 100 से अधिक बार एंटी नक्सल अभियान में शामिल रहे मनोज अब एक नए अभियान पर चल पड़े हैं। नक्सलियों के सेफ जोन के नाम से चर्चित अबूझमाड़ में अब भी नक्सलियों की मौजूदगी मानी जाती है। हाल ही में दंतेवाड़ा में हुई घटना में नाबालिग बच्चों का उपयोग कर बारूदी विस्फोट करने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के दुर्गम इलाके से आकर यहाँ 60-70 बच्चे मलखंब की ट्रेनिंग ले रहे हैं। समाज में के मुख्य धारा में जोड़कर इनको विश्व के पटल पे इनको एक नया पहचान दिलाना, वो एक मलखंबी मेरे पास एक मार्गदर्शन था कि मलखंब खेल से मैं इनको विश्व मलखंब पे पहचान दिला सकता हूं। तो इसमें हमारे शासन प्रशासन ने बहुत हेल्प किया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत मदद किया। शासन प्रशासन का एक ही अभी भी मकसद है कि जो नक्सल समस्या से छत्तीसगढ़ अभी गुजर रहा है, उसको शासन प्रशासन भी और हमारे पुलिस फौज भी यही चाहती है कि ये मुक्त हो जाए, लोग अपने मुख्य धारा में आ जाए। लोग 5-6 साल पहले आरक्षक मनोज प्रसाद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम और पोटा केबिन देवगांव के बच्चों को मलखंब का प्रशिक्षण देना शुरू किया था। आज अबूझमाड़ के 60-70 बच्चे सहित 100 से भी अधिक बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आरक्षक की साधना और प्रशासन के सहयोग का परिणाम है कि भूटान में हुए वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में नारायणपुर के 3 खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया और मलखंब प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। यहाँ के प्रतिभावान और राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे बच्चों में राकेश वर्दा, मानो धुर्वे, राकेश कोर्राम, सरिता पोयाम, आयतू कोर्राम, श्यामलाल पोटाई प्रमुख रूप से शामिल हैं। यहाँ की स्थानीय प्रतिभा का लोहा सभी मानते हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर में मलखंब एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है। हाल में ही संपन्न भूटान में विश्व चैंपियनशिप में नारायणपुर जिले के 3 खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। इन 3 खिलाड़ियों ने मलखंब कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीतकर नारायणपुर जिले का और छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया है। नारायणपुर जिले में मलखंब
खेल का काफी अच्छा माहौल है और इससे पहचानते हुए और यहाँ पर स्थानीय प्रतिभाओं की बहुतायत है, इस जिसे देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मलखम्ब एकेडमी की स्थापना की घोषणा की है। इस मलखम्ब एकेडमी के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही अभी वर्तमान में एक प्रशिक्षक की नियुक्ति की जा रही है जो कि अपने अंतिम चरण में है। ये बच्चे नारायणपुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों से हैं, अबूझमाड़ क्षेत्रों से हैं। इनको शासन और प्रशासन की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। विपरीत परिस्थितियां भी संघर्ष और मेहनत करने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अबूझमाड़ के बच्चों की सफलता की कहानी हमें यही बताती है। वर्ल्ड चैंपियनशिप भूटान से लौटे तीनों बच्चों के खाते में अभी तक 50 पदक आ चुके हैं। नारायणपुर और अबूझमाड़ के 10 से 15 बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। इन बच्चों के परिवार के पास रहने के लिए घर तक नहीं था और अब खेल के जरिए 2 से 3 लाख रुपए इनके बैंक खाते में हैं। नारायणपुर से INS 24/7 के लिए इमरान खान की रिपोर्ट।